Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और बहुत सारी दुआएं ढेरों अल्लाह पाक हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेलीविज़न देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ अच्छी ख़बरें होती हैं, कुछ बहुत बुरी ख़बरें भी होती हैं। और पिछले 3-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो चाइल्ड लेबर। और आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं, अगर ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई मजबूरी है, दुख तो बहुत होता है कि कुछ भी हो, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों से काम नहीं करवाते, लेकिन प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों को कहीं बंगले पे या कहीं पर भी जो ऑटो शॉप है इन जगहों पर अगर जॉब के लिए भेजते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत लुक आफ्टर करें। अभी करंट जस्ट ओनली 3 to 4 डेज़ हुए हैं, डिफरेंट चैनल पे वो वीडियो चली है कि 12 साल के बच्चे के साथ एक लेडी ने और उनके बेटे ने उसके साथ ज्यादती की, उसको बहुत ज़ख्मी किया और उसको मार दिया। यानी कि उसको फिर एक हॉस्पिटल के गेट पे वो लेडी जो है वो ड्रॉप करके चली गई और वो बहुत तकलीफ़ से शायद उस बच्चे की, मेरे ख्याल में 100% उसकी डेथ हो गई है। तो वो तो फिर उन्होंने सर्च करके उस लेडी को दरियाफ्त कर लिया और फिर उस लेडी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया चोरी करा। अरे चोरी ही कर रहा था यार, तुम लोग 20,000 की चोरी पे अपने एक बच्चे की जान ले ली। हद कर दी यार, हद कर दी। क्या 20,000 की वक़्त क्या है आपके लिए? आप कोई अल्लाह ना करे कोई नीडी पर्सन नहीं है, आपने एक बच्चे मासूम की जान ले ली। आप उसका FIR कटवा दे। जब आप किसी को रखते हैं जॉब पर, ऑफ कोर्स उसका कोई बायोडाटा रखते होंगे, उसकी माँ बाप या किसी ने केयर ऑफ अपना कोई ID कार्ड रख लें कि भाई कुछ होगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। लेकिन आपने एक बच्चे की जान ले ली और उसको इतनी तकलीफ से मारा है और फिर आप उसकी इंसानियत आपकी मर गई, आपने उसको गेट पर छोड़ के भाग गई। लेकिन अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज़ है, आपको पकड़ लिया गया और उनके बेटे को भी पकड़ लिया, उस औरत को भी पकड़ लिया। गाड़ी में आई और वो छोड़ के चली गई। मैं कसम खुदा की हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप अपने बच्चों का बेइंतहा, वो बहुत मासूम होते हैं बच्चे। मैं अक्सर देखती हूँ पेरेंट्स, अच्छा जाओ वो उन बच्चों के साथ खेल लो। अब वो मैं ये नहीं कहती वो बच्चे जिनके साथ खेलें वो बुरे, लेकिन गली में राह चलते आप वीडियो देखें, कभी कोई बंदा के एड्रेस पूछते, बच्चे मासूम है, उनको जहन में ही नहीं रहता। खेलते खेलते बेटा इधर आओ जरा ये एड्रेस बताओ। बच्चे की ताकत कितनी होती है, एक सेकंड में वो उसके मुंह पे हाथ रख के या कहीं पर भी कुछ करके बच्चे को तकलीफ दे सकता है, बच्ची को टच कर सकता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास मतलब ऑन एयर हूँ, लाइव हूँ, तो लफ्ज़ों का भी जो है ना बोलते बोलते मैं रुक जाती हूँ। बच्चियों का बहुत ख्याल रखें। तो ये एक होता है ना कि भाई बहुत पुरानी बात है, ऐसा हुआ नहीं, ये करंट बात है जो मैं बता रही हूँ। ऐसी बहुत सारे वाक़यात हैं, तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आज की ताज़ा मैंने आपको ख़बर आपसे शेयर कर दी। और एक और ये तो नहीं कहूँगी, एक और
गुड न्यूज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि खेल में तो ऐसा ही होता है, कभी बाजी इधर कभी उधर। लेकिन सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान पहुँच गया था, लेकिन इंग्लैंड के साथ कल जो है बड़ा अच्छा गेम हो गया और गेम ओवर हो गया। लेट्स सी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी हैं और हमारे अपने हैं और कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। वो जीत के भी उन्होंने दिखाया, तब भी वो अपने थे। अगर कभी हार गए तो फिर भी प्लीज़ वो लोग डिसाइड ना हुआ करें कि जब वो जीतते हैं तो आप उनको वाह वाह कहते हैं और जब आप वो हार जाते हैं तो आप कहते हैं ये ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया। लेट्स सी। ये तो जो ग्राउंड में होता है उसको बेहतर पता है, जैसे कोई यहाँ पर सीट पर बैठा है तो उसको मालूम है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो आप लोग जो है डिसाइड ना हुआ करें और हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ। चले इस बार नहीं अगली बार इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आ जाएगा। लेट्स सी। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में हम ऑफ कोर्स आपकी जो है हेल्थ की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डेंटल सर्जन एंड हार्बलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में हमेशा ज्वाइन करते हैं। हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी सी अच्छी बात बता सकें। और ज़रूरी नहीं अगर आपको जो है कोई और भी प्रॉब्लम है रेलेवेंट अलग है तो भी आप हमसे शेयर करें कि हम आपका नंबर आपका क्वेश्चन मार्क कर लें और जब हमारे पास वही कंसल्टेंट आए तो हम आपके नाम से आपकी जो है हेल्थ के अवेयरनेस आपको दे सके। लेट्स सी। हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और एवरी मंडे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं डेंटल सर्जन हैं और हम लोग बात करते हैं आपके दांतों की। और ये बहुत ज़रूरी है, यकीन करें हम अपनी ब्यूटी हेयर स्किन की तो बहुत बात करते हैं, फिर हम अपनी हड्डियों की कैल्शियम की बहुत बात करते हैं, लेकिन यकीन करें हम जो छुपी हुई चीज़ है ना उसकी हम बिल्कुल केयर नहीं करते। और उसकी वजह से और यकीन करें सारा दिन हमारा खाना पीना ही चल रहा होता है। सुबह आँख खोलो नाश्ता, दोपहर को खाना, पानी, जूस, ये वो सारा दिन 3 टाइम तो हमारे दिमाग ऐसा फिक्स हुआ है। शाम को स्नैक ये वो पता नहीं क्या क्या, यानी कि ये मुंह जो है ना बोलने से रुकता है ना खाने से रुकता है। ये चलता रहता है। लेकिन दांतों में ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ खाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं जिससे जर्म्स पैदा होते हैं, टाटर पैदा होता है, येलोश हो जाते हैं पीले अजीब से। फिर क्या होता है कि उसमें कीड़ा फंगस और एक और होता है वो हम कहते हैं ना कि सड़न, ऐसा होता है ना दांत अजीब सा ब्लैक साइड पे होता है। फिर आपके रूट जो है वो वीक हो जाते हैं, कोई हार्ड चीज़ तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में एवरी मंडे डिस्कस करते हैं और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हमने बच्चों की भी बात की थी और बहुत सारे अभी और टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल की। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसका रीज़न क्या है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं इनिशियली, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा जी, थैंक्स फॉर अगेन एवरी मंडे आप हमें ज्वाइन करते हैं। अब आपके बेटे से भी मिलवा दें, फिर हम इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ कर देंगे। और मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमेशा मैं मुस्कुराती इसलिए हूँ कि मेरे दांत बहुत प्यारे लगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, वरना मैं माशाल्लाह। हेजिटेट होती रहती हूँ जी बिल्कुल ऐसे। कि दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। और हम चलते हैं मोइज साहब के पास। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है रूट कैनाल, क्या वजह है कि हम इस मतलब प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं कि हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है? हमें जैसे लास्ट हमारा प्रोग्राम था तो हमने उस वक्त भी यही बात की थी। अभी आपने जैसे फरमाया कि ये मुंह एक ऐसा है कि ना बोलने से रुकता ना खाने से रुकता और ये दांत इतने इस्तेमाल होते हैं, हम जब बात करते हैं तब भी इनका रोल। अगर किसी शख्स के मुंह में दांत ना हो ना तो उन 70 साल के बंदे से देखें वो किस तरह से बात करेंगे, अल्फाज सही नहीं निकलते। तो ये जो दांत होते हैं ये बात करने में भी मदद देते हैं, हमेशा अंदर उतारने में भी मदद देते हैं और चबाने में भी। तो इसके बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, होता क्या है कि जिसका जितना काम होता है ना, अगर कोई मशीन भी चलती है ना तो उसकी इतनी मेंटेनेंस पे ख्याल रखा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस दांत का ख्याल ही नहीं रखते कि भाई हम इससे कितने काम ले रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम इन दांतों से ग़िज़ा को चबाते हैं तो अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने हर दांत के दरमियान में गैप रखा है
और हर दांत पे दांत रख के आप देखें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक होती है, लचक होती है। जैसे ऐसा महसूस होता है कोई स्प्रिंग अल्लाह ने दे दिया है। और होता है ऐसे ही, इसमें एक पेरियोडेंटल लिगामेंट्स होते हैं और स्प्रिंग का भी काम करते हैं। अच्छा, तो क्या है कि जब वो जो दांत हम दबाते हैं तो उसके दरमियान में, दो दांत के दरमियान में ग़िज़ा फंस जाती है। अगर सब्ज़ी वगैरह है तो वो इसका गलना सड़ना कम होता है। अगर गोश्त है या कि ऐसी चीज़ें हैं तो वो पे फंस जाती हैं, तो फिर वो गलती बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। और फिर क्या होता है कि उन दांतों की वजह से जो है एक सबसे ऊपर की जो लेयर है उस ग़िज़ा की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे एनिमल लेयर कहते हैं, वो डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, टूट का शिकार होती है और वहाँ पे कैरीज लग जाता है। और कैरीज लगने के बाद जब हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं तो वो जब डीप गहरी हो जाती है, और जब गहरी होने के बाद एक अंदर की जो लेयर है आखिरी दांत की, वो है पल्प है, वो हसास है। जब वहाँ कैरीज पहुँच जाती है तो फिर ये दर्द होता है। फिर उसका वाहिद इलाज है रूट कैनाल। ओके। तो वहाँ तक जाना नहीं चाहिए नौबत। ये लोग जो सफाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी ये जो ऊपर के जो बैक्टीरियाज हैं वो नीचे तक पहुँच जाते हैं। और अच्छा, अगर ये इसको गर्म ठंडा जब लगने लगता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो ये फिर वही हमें यही करवाना पड़ता है? जी, अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने दांत के ऊपर जो है ना 2 लेयरें दी हैं सख्त। एक एनामल लेयर है, फिर एक डेंटिन है, फिर उसके नीचे है जैसे हमारा अंदर खून जिस तरह दौड़ रहा है ना, इसी तरह आखिरी में जो है ना खून की और नर्व्स की, इनका एक गुच्छा होता है जिसे पल्प कहते हैं। यानी कि पल्प है ये खून और नर्व का। अच्छा, उसमें क्या होता है, वो अल्लाह ने ढकी है डेंटिन और एनिमल से। एक लेयर ऊपर की टूटती है, हमें फ़ौरन कॉन्शियस होकर अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कि हमारी ऊपर की लेयर डिस्टर्ब हो रही है, वो नज़र आ जाती है। सही है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास जब हमें दर्द हो जाता है। जब अच्छा दर्द हो गया ना तो वो अंदर की जो पल्प है ना वो आपकी वाज़ेह खुल गई वो। अब उसका जो इलाज है, अब ठंडा पानी भी लगेगा। अच्छा, शुरू में ठंडा पानी अगर लगता है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कोई प्रोटेक्शन फीलिंग से दे सकते हैं शुरू में। और अगर आप ठंडे पानी के पास दर्द जब होने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसमें एक्सरे की मदद लेकर कि वो जो कैरीज ऊपर की लगी है कहाँ तक पहुँची है, पल्प तक पहुँच गई है, हाँ पहुँच गई है, तो फिर उसका इलाज है रूट कैनाल। तो वो जो आपको ठंडा गर्म रखता है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि वो कुछ कर ओके। सके। अच्छा, मोइस के पास चलते हैं। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब ने तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ कर दिया कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमें रूट कैनाल करानी पड़ती है। अब ये करवानी क्यों पड़ती है और इसका क्या कुछ हम भी प्रैक्टिकल भी कुछ पिक्चर के थ्रू कुछ प्रैक्टिकल यूँ कहूँगी कुछ चीज़ दिखा के हम बता सकते हैं कि इस रूट कैनाल की शक्ल क्या होती है और इसको कैसे हम ब्रीफ कर सकते हैं। डॉक्टर दानिश मोइस के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप रूट कैनाल के बारे में क्या ब्रीफ करेंगे? जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया था ना कि ये ठंडा गर्म या दर्द होने का, पहले हम डिस्कस करेंगे आज के कीड़ा कैसे लगता है और किस किस स्टेज में वो बढ़ता जाता है Okay. और किस किस स्टेज में उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊंगा। ये पिक्चर, इसमें देखें, सबसे पहला जो है हमारा जो कैरीज जो है ये बिल्कुल ऊपर की लेयर में। ठीक है। ठीक है, अगर इस लेयर में हमारे कैरीज होती है जिसे हम दांतों का कीड़ा कहते हैं, अगर ये लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बिल्कुल छोटी सी फिलिंग से ठीक हो जाती है। जैसे कि आपके इल्म में भी ये बात होगी कि एक दांत में जो है 3-4 बार फिलिंग हो जाती है, उसके बाद जाके जो है फिर रूट कैनाल तक पहुँचता है। अच्छा, वो 3-4 बार फिलिंग कब होती है? जब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत के स्टेज में जाते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं और वो बिल्कुल ऊपर होती है। तो फिर इसमें क्या करते हैं कि इस जो भी कैरीज, जो भी अफेक्टेड पोर्शन है उसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद जो है इसको फिलिंग से पूरा रिस्टोर कर देते हैं। तो इस तरह जो है हमारी 3 से 4 बार फिलिंग हो सकती है अगर हम इनिशियल स्टेज में चले जाएं। अब इसमें ये दूसरा स्टेज आ गया या तीसरा आ गया, और जो बिल्कुल जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर हमें कंटिन्यूस जो है जब भी हम खाना खाते हैं हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। रात को सोने लेटते हैं जब दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर उस जगह से कुछ चबा लेते हैं तो बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिर इस स्टेज में आके जो है हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, ये जो दर्द होता है ठंडा गर्म लगने, तो वह कीड़ा लग जाता है या क्या प्रॉब्लम होता है? ये जो सबसे पहला जो स्टेज है हमारा, ये तो हमने फीलिंग का आपने बताया ना। इस स्टेज में जो है हमें सबसे पहले जो हम मीठे चॉकलेट्स खाते हैं या कुछ भी खाने में मीठा वगैरह जो भी खाते हैं, तो इस स्टेज में जो है हमें मीठा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है।
फिर इस स्टेज के बाद आता है ये दूसरे स्टेज में। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पे है कि पहली लेयर जो है वो अफेक्टेड है। अब इसमें आते हैं हम कि इस जो कीड़ा जो है उसकी प्रोग्रेशन हो गई है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। इसमें क्या होता है, अच्छा ये कीड़ा लगना होता है जो खरम ठंडा लगता है, जी क्या कहते अच्छा होता क्या है इसके अंदर, इसको हम डेंटल केरीज कहते हैं। इसमें होता ये है यही कि मैं सोची थी, डॉक्टर ने कहा कि कीड़ा कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं है, हम लोग कहते हैं लेकिन कीड़ा नहीं होता, वो एक फंगस होता है, क्या कहते अच्छा हैं जी 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 मैं आपकी बात समझ गया। ये जो होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। अच्छा, ठीक। जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है, क्योंकि हम लेमैन टर्म यूज़ करते हैं तो हम ताकि हर किसी को समझ में आए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। ओके, ये होता है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक या होता है सड़न ये। इसे कहते हैं, वो आगे आगे पहुंच रहा है, ऐसा जी कह अच्छा, सकते हैं? सडन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहाँ जहाँ दांत को इफेक्ट करता जाता है वहाँ वहाँ दांत जो है बिल्कुल सॉफ्ट खत्म सा होने लग गला जाता सा, है। जैसे जैसे फ्रूट्स या कोई चीज़ सड़ जाती है भुरभुरापन? वैसा भुरभुरापन सा हो अच्छा, जाता ठीक है, है। इसलिए इसको हम सड़न कहते हैं। तो हम पहले इस वाली उस पे थे। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इसमें जब हम मीठा खाते हैं तो हमें उसी पे दर्द होता है। तो अगर हम इस स्टेज पे चले जाएं तो ये हमारी फीलिंग 3 से 4 बार हो सकती है ऐसे केरीज में। फिर आता है इससे थोड़ा सा अगला स्टेज। अगले स्टेज में देखिए ये जो दूसरी लेयर जो है अंदर की, ये थोड़ी सी जो है इन्वॉल्व हो चुकी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें ठंडा गरम लगता है। ठीक है। जब हम कुछ भी खाएंगे या कुछ भी पिएंगे तो उसमें हमें ठंडा भी लगेगा, गरम भी लगेगा, और हो सकता है कि इस दांत से चबाने से थोड़ी सी देर दर्द हो। अच्छा ये बात बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा आप कि इस स्टेज में क्या होता है कि जब हम कुछ दांत से चबाते हैं तो दर्द होता है, और फिर हम जब छोड़ देते हैं तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा अलार्म होता है कि डॉक्टर को जाके दिखा दें और इस दांत को इधर ही फिलिंग से बचा लें। एक बार फिर बताइएगा कि अगर इस स्टेज के अंदर ये होता है कि जब हम इस दांत से कुछ चबाते हैं तो हमें दर्द होता है फौरी तौर ओके पे, ओके और फिर जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो दर्द ठीक हो ग्रेजुअली 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर या कुछ टाइम के अंदर फौरन ठीक हो जाता है बगैर किसी भी कुछ किए। ओके ओके ओके, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म होता है कि अब जो केरीज है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसमें जब हम जाते हैं तो फिर इसमें भी चांसेस होते हैं कि डॉक्टर जो है इसको फिलिंग करके बचा लें। उसके बाद जो है अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, देखें अब खाना खाने से दर्द हुआ, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उस जगह को खाना को उस जगह से चबाते ही नहीं है, हाँ ऐसा ही ऐसा ही क्योंकि ऐसा दर्द होता है तो छोड़ देते हैं ही। ठीक है, और अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं, क्योंकि दूसरी साइड अल्लाह ताला ने दी है तो वो हम उसको सारा यूज़ प्रेशर करने लग उसके गए ऊपर हैं। डाल सारा देते हैं, प्रेशर उस पर डाल उसके देते ऊपर प्रेशर हैं, डाल इसको देते छोड़ देते हैं, ये 6 महीने साल गुजर जाता है। ओके फिर उसके बाद जब सिवियर पेन होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके ओके ओके, उसके बाद आता है ये हमारा स्टेज एडवांस और इन्फेक्टेड स्टेज। एडवांस स्टेज के अंदर ये होता है कि हम यहाँ थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो मैंने जो पढ़ी है वो मैं आप सबको भी बताने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर हम एक कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम ये वाला स्टेज है, इसके अंदर जो हमारी अंदर जो दूसरी लेयर होती है उसको भी बिल्कुल क्रॉस करके जो केरीज है पल्प तक पहुंच जाती है। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि एक हमारा मटेरियल आता है, उससे हम पल्प को जो होता है कैप कर देते हैं या कवर कर देते हैं। ओके। सिर्फ पल्प को, पल्प जो दांतों के अंदर जो है, ठीक है, उसको हम कवर कर देते हैं। वो ये करता है कि जो हमारी हार्ट जो लेयर है, जो डेंटिन कहलाती है, जो दूसरी इनर लेयर है, उसको वो दोबारा जनरेट करती है। अच्छा ओके, बिल्कुल कुदरती तौर पर वो उसको दोबारा जनरेट करने में बिल्कुल हेल्प करता है। और इस स्टेज में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम रूट कैनाल ना करें, क्योंकि रूट कैनाल क्या होता है, रूट कैनाल के अंदर जो होता है दांत की सिर्फ बॉडी को यूज़ किया जाता है, दांत के अंदर किसी भी तरह की वाइटैलिटी नहीं रहती। जब वाइटैलिटी नहीं रहती तो मैं इसमें इस चीज़ को भी मैं अभी बिल्कुल डिस्कस करूँगा। पहले हम इस स्टेज को क्लियरली समझ लें ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी पल्प होती है इसको अगर ये एक्सपोज हो जाती है या ये 2 mm रहती है या उससे कम रहती है, तो फिर हम एक मटेरियल डालते हैं जो हमारी बोन को जो है दोबारा जनरेट करता है। उसके बाद हम अपनी फिलिंग कर देते हैं। इस केस के अंदर ज़्यादातर होता है कि दांत जो होता है कि हमारे 2 से 4 साल आराम से गुजार देता है, क्योंकि नीचे जो है दोबारा बोन फॉर्म हो जाती है। ओके।
उसके बाद हम फिलिंग कर देते हैं। तो इसके इस स्टेज में ये होता है कि हम एक बार फिलिंग कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं बस। उसके बाद जो है फिर हमने रूट कैनाल पे जाना ही जाना है। तो सबसे पहले स्टेज में क्या हुआ, बिल्कुल इनिशियल था, इसके अंदर छोटी सी फिलिंग हुई और ये ऐसे स्टेज के ऊपर अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो 3 से 4 बार फिलिंग आसानी से हो जाती है। क्योंकि फिलिंग में होता क्या है कि जब भी हम फिलिंग में जाते हैं तो हमें ज़्यादातर क्या होता है कि फिलिंग के नीचे या तो कीड़ा होता है या तो फिलिंग फ्रैक्चर हो जाती है या तो निकल जाती है, तो हमें थोड़ा सा उसको ट्रिम करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा कैविटी को और एक्सटेंड करना होता है। तो उसकी वजह से जो है हम 3 से 4 बार इस स्टेज से हम अगर काउंट करें तो हम 3 से 4 बार फिलिंग कर सकते हैं ऐसे दांत में। और अगर हम ऐसे दांत में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसकी जो है पल्प कैप करके, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसकी पल्प कैप करके इसके ऊपर फिलिंग कर दें ताकि इसके अंदर बोन जनरेट हो जाए और ये हमारा दांत जो है अपने वाइटल स्टेज में, मतलब ज़िंदा हालात में जो है ये हमारे खाने चबाने के काम आए। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमारे आराम से कोई 8 से 10 साल जो है सिर्फ फिलिंग के साथ हम इस दांत को जो है गुजार सकते हैं। और अब हम इस पे आते हैं तो 2 से 4 साल जो है इस स्टेज का जो है हमारा ये है कि अगर दांत के अंदर पेन नहीं हुआ इस स्टेज के बाद तो हम 2 से 4 साल तक इसको फिलिंग करके चला सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि दांत की फिलिंग करनी है, दांत को बचाना, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक कुदरत है कि दांत को जो है ब्लड सप्लाई मिल रही है, नर्व सप्लाई मिल रही है। जैसे मैं एक बार जो है इसको मैं थोड़ी देर रखूँगा, मैं एक वाक़या आपसे डिस्कस करूँगा। मैं जो हूँ लाहौर गया अपने दोस्त के साथ, मैंने अपने जो कुछ कोर्सेज जो है मैंने लाहौर से किए हैं। तो वहाँ मैं वो अपना जो महल जो बना हुआ है मैं वहाँ गया। तो हम, क्योंकि मेरी आदत है, मेरा दोस्त जो है, हमारी ऐसी आदत बनी है कि हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने जो है एक पूरे महल के अंदर एक नहर सी बनाई हुई है, समझिए आप, एक नहर सी बनाई हुई है जो उन्होंने दरिया से पानी जो है उस नहर के थ्रू जो है महल में आ रहा है और वो उसकी दीवारों में और उसके हर पोर्शन पे वो पानी जा रहा है ताकि वो जो पहले जो है वो पहाड़ के जो पत्थर थे उससे वो सारे बिल्डिंग बनती थी ताकि वो पानी उनको मिलता रहे और वो स्ट्रांग रहें। ठीक है। और अगर वो पानी उनको नहीं मिलेगा तो वो वीक हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। तो ये बात मेरी समझाने की थी कि वहाँ उन्होंने बकायदा उस पूरे महल में वो पानी की नहर ऐसी बनाई है कि उन सब पत्थरों को पानी मिलता रहे और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे। तो अब इस पिक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसी तरह अल्लाह ने दांत के अंदर जो है ब्लड सप्लाई रखी है। ब्लड क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता है, ओके, इसको न्यूट्रिशन देता है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है सारी चीज़ें दांत को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से दांत का स्ट्रक्चर जो है हेल्दी रहता है। अब ये बात जो मैं आपको बताने जाऊंगा ये हमने अपने प्रैक्टिकल करके जो है, जैसे हम रोज़ रूट कैनाल करते हैं तो ये मैंने खुद देखा है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो उसमें क्योंकि हम ये सारी नसों को जो है निकाल लेते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, इसकी नरिशमेंट जो है उसको हम रोक देते हैं। बिल्कुल ये जो इसका बिल्कुल आखिरी का पोर्शन दिख रहा है दांत का, जिसको हम रूट कर देते हैं ताकि वो आपको तकलीफ कहते हैं, इसको हम बिल्कुल यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि उन्होंने पूरे महल में जो है वो पानी का सप्लाई रखा था, तो इसी तरह इसकी जो सप्लाई जो होती है नरिशमेंट वो कट ऑफ हो जाती है। और ये मैंने खुद देखा है कि दांत इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है कि अगर इससे कोई सख्त चीज़ चबा ली जाए तो एक नॉर्मल दांत जिसमें हमने चाहे फिलिंग की हो इस स्टेज में, इससे अगर हम वो सब चीज़ चबा सकते हैं वो इस दांत से नहीं चबा सकते। चबाने पे ये दर्द बिल्कुल नहीं करेगा लेकिन टूट जाएगा, इतना ब्रिटल होगा कि ये टूट जाएगा। फिर इसी वजह से तो आप लोग इसके ऊपर रूट कैप लगाते हैं। इसी वजह से जो है हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। डॉक्टर साहब भी कहेंगे इसको सब पता है, अल्लाह रहम करे, ये भी डॉक्टर बन गई है। आप लोगों के इतने टैलेंटेड लोग, सर्जन जैसे डॉक्टर मोहित सिद्दीकी, आप जैसे, और आप लोग जब यहाँ आते हैं तो मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मेरी जो है ना नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग बात करें आपके दांतों की, रूट कैनाल की,
की। तो यहाँ लेंगे ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530